प्रज्ञा के प्रकाश पर चढ़कर शोक रहित ज्ञानी पुरुष शोक करते हुए मनुष्यों को उसी प्रकार देखता है जिस प्रकार पर्वत पर स्थित मनुष्य पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों को देखता है। अद्भुत दशा आ जाती है उस समय फिर वो उसके हृदय में आता है कि क्यों ना मैं इनको भी ऊपर उठा के अपने साथ ले आऊं, है ना, उनको पकड़ के अपने साथ ले आऊं उसी चेतना के स्तर पर जहां पर आनंद ही आनंद है। तो अगर कोई समाधिस्थ व्यक्ति प्रवचन कर रहा है और कुछ उपक्रम कर रहा है संसार में, तो उसका केवल एक ही उद्देश्य है कि वो चाहता है कि वो अपनी चित्त की दशा पर आपको ले आना चाहता है। ऐसा कोई अभ्यास कर ले तो वो बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज पर और विभू से विभू, बड़े से बड़े चीज पर भी ध्यान लगा सकता है। फिर वो एक बार अभ्यास सीख गया तो ध्यान लगा सकता है, उसके मर्म को जान सकता है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपने ये अभ्यास सीख लिया तो आपको जीवन के सत्यों को जानने में बड़ी आसानी हो जाती है। उसके पहले तक आप तो चित्त को स्थिर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कैसे जानेंगे किसी चीज के सत्य को? आप पढ़ लेंगे गीता के श्लोक लेकिन मर्म नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं उसमें, पूरी तरह से विचलित है। ध्यान लगाए हुए भी नहीं लगाए हुए जैसा है, ध्यान लगाए हुए भी नहीं लगाया जाता है। गीता में आता है यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत् चित्तस्य युञ्जतो योगात्मना। यथा दीपो निवातस्थो, जैसे निर्वात में रखा हुआ दीपक होता है, बिना हिलता नहीं बिल्कुल भी, जहाँ हवा नहीं हो ऐसे जगह पे रख दें आप। आपने देखा होगा कि ज्वेलर्स के यहाँ जो तराजू होती है वो एक डब्बे में बंद रहती है, आपने ध्यान दिया होगा, कांच के ग्लास के अंदर बंद रहती है, क्योंकि वो निर्वात पैदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि हवा का प्रभाव ना पड़े वहाँ पर। यद्यपि वहाँ निर्वात होता नहीं है, लेकिन किसी तरीके से आप निर्वात पैदा कर लें, या निर्वात में वैसे तो बुझ जाएगा दीपक, तो अगर हम विज्ञान की बात करें तो पता नहीं उस काल में कैसा लिखा गया उस गीता में निर्वात का अर्थ शायद ये कहना चाहते होंगे कि जहाँ हवा ना चल रही हो, हवा का प्रवाह ना हो। निर्वात का अर्थ वायु की अनुपस्थिति नहीं है मोस्ट लाइकली, क्योंकि वैक्यूम में तो अगर ऑक्सीजन नहीं है तो इट विल एक्सटिंग्विश, है ना, जो उसकी फ्लेम है वो बुझ जाएगी। तो जहाँ पर हवा का प्रभाव ना हो वहाँ पर जैसे दीपक की स्थिति होती वैसा होता है योगी का चित्त, जो है एकदम स्थिर, ऐसा नहीं डावाडोल हो रहा है ना, थाली में रखे हुए बेल की तरह इधर उधर नहीं लुढ़कता है वो, ठीक है ना, एकदम नेंगते सोपमा स्मृता, उससे उसकी उपमा दी जाती है अचल लव से, ऐसा लिखा है। बहुत ही सुंदर उपमाएं दी गई। गीता पढ़ने में इतना आनंद आ जाता है यार। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत् चित्तस्य युञ्जतो योगात्मना, बड़ा सुंदर। तो ऐसा अगर कोई चित्त बना सके अपना, तो वो सूक्ष्म से सूक्ष्म और बृहत से बृहत वस्तु पर भी अपना ध्यान लगा सकता है। ये इसकी महिमा बताई गई है, इससे आपकी श्रद्धा बढ़ती है, हाँ कुछ किया जा सकता है, आगे बढ़ सकते हैं हम भी शायद। फिर आगे आता है क्षीण वृत्ते अभिजातस्य इव मड़े गृहत्री ग्रहण ग्रहैषु ततस्थ तदंजनता समापत्ति। जिस साधक की सांसारिक वृत्तियां साधना द्वारा क्षीण हो गई हैं, उसके उत्तम पारदर्शी मणि की तरह निर्मल चित्त का बुद्धियुक्त चेतन पुरुष मन सहित इंद्रियों तथा जड़ प्रकृति के स्थूल सूक्ष्म में से किसी में स्थिर एवं तदाकार हो जाना संप्रज्ञात समाधि है। पढ़ेंगे तो आपको समझ में शायद ना आए, इसका कुल अर्थ ये है ना, इसका अर्थ बता देता हूँ। जब कोई व्यक्ति संप्रज्ञात समाधि का अभ्यास करता है, निरंतर अभ्यास करता है, तो उसके चित्त की जो स्थिति होती है वो अभिजात मणि की तरह हो जाती है, स्फटिक की तरह हो जाती है, स्फटिक क्रिस्टल की तरह हो जाती है। क्रिस्टल होता है ना, पारदर्शी क्रिस्टल होता है, उसमें भी अभिजात मणि कह दिया है इन्होंने, पतंजलि मुनि ने, एकदम साफ सुथरा सुंदर। अभिजात का अर्थ मतलब कुलीन होता है ना, अभिजात का कुलीन कहते हैं, बहुत अच्छा होता है, जो सुंदर होता है उसे अभिजात कहा जाता है। तो यहाँ पर अर्थ उसका बहुत ही सुंदर पारदर्शी अर्थ हुआ, ऐसा स्फटिक की तरह उसका चित्त हो जाता है। तो अगर ये स्फटिक यहाँ रखा हो और यहाँ पर मेरा शर्ट होना, तो वो ये शर्ट को पूरा उसमें समा जाएगा, सेम कलर आ जाएगा उसके अंदर में। गुलाब रख दे तो गुलाब समा जाता है उसके भीतर में। तो जब भी किसी विषय पर
वो अपना ध्यान लगाता है, ऐसा योगी, तो उसके चित्त में वो पूरा का पूरा समा जाता है, पूरा का पूरा समा जाता है, ऐसा सुंदर चित्त हो जाता है उसका। और उस विषय के बारे में, जो भी विषय है सामने में रखा हुआ है, उसके बारे में पूरा ज्ञान उसे होने लगता है। एटलीस्ट नियर टोटल, यू कैन से, इफ इट इज नॉट टोटल, एटलीस्ट नियर टोटल, उसे पता लग जाता है। बहुत बार कि इसलिए बहुत सारे जो योगी होते हैं वो आपको देखते ही ध्यान लगा के देखेंगे और आपका सारा कुंडली उनके चित्त में आ जाता है, सारा कुंडली आ जाता है ना। तो एक स्तर है, वह पैमाना नहीं है किसी के योगी होने का। अगर कोई आपके भूत भविष्य को, वर्तमान को बता ना पाए तो योगी नहीं, ऐसा नहीं है उसका अर्थ। कोई उसमें अभ्यास करे तो वो स्थिति पाई जा सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं। कुल मतलब इतना है, अभ्यास की बात होती है सारी चीजें, ठीक है ना। तो ऐसा चित्त हो जाता है। तो इसमें जो है, इसलिए जो गुरु वगैरह होते हैं, जो गुरु होते हैं, योगी गुरु है कोई, तो वो चित्त के अंतःस्थल को समझ के उसको फिर सलाह देते हैं। उस शिष्य को समझ में नहीं आता कि गुरु मुझसे क्यों कह रहे हैं ये बात, ये करने को मना क्यों कर रहे हैं, या ये करने को क्यों कह रहे हैं, जो कि दूसरों से नहीं कह रहे हैं। लेकिन गुरु को पता है कि तुम्हारे चित्त की स्थिति क्या है, तो उसी के अनुरूप वो बातें कही जा रही हैं। तो कई बार कि शिष्य को जो है ना नाखुशी होती है कि मुझसे ये मना क्यों कर रहे हैं, कितना मेरा प्रिय विषय है ये, उससे मुझे हटा रहे हैं। कई बार कि आप दुखी हो जाते हैं और शायद आपके मन में अमर्ष भी आ जाता हो। तो ऐसी बात नहीं, क्योंकि वो आपके हृदय को पढ़ ले रहे हैं, इसलिए वो ऐसा कहते हैं। अच्छा, इसका ना और अन्य चीज़ों में लाभ हो जाता है। जैसे आप एक डॉक्टर हैं, तो मरीज जब आपके पास में आता है तो मरीज से जब बात करना शुरू करते हैं, और योगी है डॉक्टर, तो वो मरीज कुछ बता कुछ रहा है, लेकिन आप उसके भीतर की चीज़ों को पढ़ लेते हैं कि ये कुछ और चीज़ें छुपा रहा है, बता नहीं रहा है जो चीज़ है। तो अंदर की बातें भी समझ में आने लगती है। बहुत बार ये ऐसा होता है, मैं अपने अभ्यास में ही देखता हूँ कि बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं लक्षण कुछ और बता रहे होते हैं, लेकिन कारण कहीं पर और रहता है। जैसे पूछना शुरू करता हूँ, फपक फपक के रोने लग जाते हैं। और बहुत बार की बहुत सारे मरीज अपने हृदय की सारी बातें खोल के रख देते हैं, और बाद में उनको लगता है कि डॉक्टर साहब को हमने सबसे ये बता दी, आज तक किसी को बताई नहीं, अपने प्रिय से प्रिय व्यक्ति को भी नहीं बताई, वो आज यहाँ बता दी। तो कई बार भी वो खुद ही कहते हैं कि डॉक्टर साहब न मालूम कैसा लगा कि आपके पास हमने सारा हृदय खोल के रख दिया, जो कि आज तक मैंने कभी कहीं नहीं, और बहुत एकदम हृदय हल्का महसूस हो रहा है आज। और उसके बाद उन्हें जब आप सलाह देते हैं तो वो एकदम टू द पॉइंट होगा, क्योंकि अब आपने कारण जान लिया है। तो कारण का उपचार करने पर जो बाहरी लक्षण है वो स्वतः समाप्त हो जाएंगे। अभी तक पहले के जो डॉक्टर हैं वो केवल लक्षणों का उपचार कर रहे थे, कारण का नहीं कर रहे थे। तो ये लाभ हो जाता है अगर आपका चित्त जो है स्फटिक की तरह हो जाए, क्रिस्टल की तरह हो जाए। तो शिक्षक के लिए भी वो स्टूडेंट की मन की बातें जान लेता है, कि उनको समझ में आ जाता है कि भाई ये प्रश्न ये पूछ रहा है, लेकिन गड़बड़ी कहीं पर और है। इसको समझ में ये बात इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उसका वहाँ पर गड़बड़ है, वहाँ समझ नहीं है उसकी दूसरी चीज़ों की, उसका मूल खराब है, कहीं पर बेसिक्स उसके क्लियर नहीं है। अब आगे इन्होंने बताया है समापत्ति क्या है। तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पय संकीर्णा सवितर्क समापत्ति। समापत्ति शब्द का अर्थ संप्रज्ञात समाधि ही है। यहाँ पर समापत्ति शब्द का प्रयोग किया है। 4 चीज़ों के लिए समापत्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है। हम इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं, अगर याद होगा चूड़ामणि आपको, नितिन जी आपको भी याद होगा। सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, सानंद, आनंदानुगत, सास्मिता और अस्मिता अनुगत। उम्मीद करता हूँ आप सबकी स्मृति इतनी तो ठीक होगी कि याद होगा। अगर नहीं याद कर पाए होंगे तो उसमें मेरी ही कमी है, मैं ठीक से समझा नहीं पाया। तो सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, सानंद, आनंदानुगत और सास्मिता और अस्मितानुगत। सवितर्क, वितर्क जो होता है वो स्थूल चीज़ों के लिए होता है, हमने बताया था आपको, है ना। एक दीपक की लौ पे ध्यान लगाया आपने, गुलाब पे ध्यान लगाया आपने, तो ये सवितर्क है। जब आपको तीनों चीज़ों का ज्ञान हो, शब्द, ज्ञान और अर्थ, तीनों का बोध जब बना हुआ है तो इसे सवितर्क कहते हैं। लेकिन जब केवल अर्थ रहता है, अर्थ मात्र निर्भाषम, तब उसको कहते हैं निर्वितर्क। जैसे गुलाब, केवल गुलाब का ध्यान है लेकिन उसका शब्द का नाम विस्मृत हो गया आपका हृदय से, उसके गुणधर्म विस्मृत हो गए, केवल गुलाब रह गया बस, बिना किसी
विवेचना के, बिना किसी एनालिसिस के वो रह गया आपके चित्त में, समा गया केवल, तो वो निर्वितर्क हो गया। वैसे ही सविचार है, सूक्ष्म विषयों के लिए सविचार है। आप सर ऊपर बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं आराम से, कंफर्टेबल है ना, कोई ज़रूरी नहीं नीचे बैठना। आप शरीर को यातना मत दीजिए, अगर अभ्यास ना हो तो आप ऊपर बैठ सकते हैं। तो सविचार, जैसे कोई कृतज्ञता का एक आपने भाव लिया, और जहाँ जहाँ कृतज्ञता प्रकट हुई हो आपके जीवन में, आपके प्रति या आपके द्वारा, उन घटनाक्रमों को आपने याद किया और सब चीज़ों को विस्मृत कर दिया, केवल वही घटनाएं याद रह गई कृतज्ञता से संबंधित, तो ये सविचार समाधि है। और अगर कृतज्ञता का भाव बस रह गया और घटनाएं विस्मृत हो गई, कृतज्ञता का जो भाव होता है वो अगर आप जान सकें और उस पर ध्यान लगा सकें, तो वो निर्विचार समाधि हो जाती है। वैसे ही हमने आनंद के बारे में कहा, किसी इंद्रिय भोग से जो आनंद मिलता है उस घटनाक्रम को याद रखें आप, तो वो सानंद समाधि है। जैसे आप यहाँ सुन रहे हैं मुझे और आपको शायद आनंद आ रहा हो, तो इसको आप याद करके ध्यान लगाएं घर में बैठ के। केवल अब याद आ रहा है डॉक्टर सिन्हा बोल रहे हैं, पतंजलि मुनि याद आ रहे हैं, पतंजलि योग शास्त्र, ये सब घूम रहा है केवल, और आनंद की अनुभूति हो रही है आपको, तो ये हो गया सानंद समाधि। और अगर इसमें केवल आनंद रह जाए, घटनाक्रम विस्मृत हो जाए, सारा डॉक्टर सिन्हा भी विस्मृत हो गए, पतंजलि योग सूत्र विस्मृत हो गया, कंटेंट विस्मृत हो गया, आनंद का भाव रह गया, उसको पकड़ लिया आपने और उस पर ध्यान लगाया, तो उसे कहेंगे आनंदा अनुगत। फिर है सास्मिता। सास्मिता, अस्मिता का अर्थ मैं, जो मेरा ट्रू सेल्फ है, उस पर आप ध्यान लगाते हैं तो उसे कहते हैं सास्मिता समाधि, अपने आप पर ध्यान लगाना। और अगर किसी तरीके से आप बुद्धि का प्रयोग ना करें वहाँ पर, और केवल मैं भाव शेष रह जाए, केवल आप रह जाएं और आप स्वयं पर ध्यान लगा रहे हैं, यह बहुत भी ना रहे, तो उसे कहेंगे आनंद, अस्मिता अनुगत, अस्मिता अनुगत, अस्मिता के पीछे, ठीक है ना। अभी भी लेकिन ये संप्रज्ञात ही है, इसमें आप मिटे नहीं हो पूरी तरीके से, अभी स्वयं बचा हुआ है वहां पर, ठीक है। स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्य इव अर्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का। चित्त की धारा पूर्ण निर्मल हो जाने पर अपने रूप से शून्य हो जाने के समान ध्येय मात्र का अनुभव करने वाली चित्त की स्थिति निर्वितर्क समाधि है। ये सब व्याख्याएं हो गई जो हमने चर्चा कर ली। आगे कह दिया 46वें सूत्र में पतंजलि मुनि ने, ता एव सबीज समाधि। ये सारे के सारे सबीज समाधि हैं, इसमें आलंबन रहता है, इसलिए सबीज कहलाते हैं। यहाँ पर बीज का अर्थ आलंबन से है, बीज का अर्थ संस्कारों से नहीं है यहाँ पर, है ना। तो जब तक कोई आलंबन आप ले रहे हैं, स्वयं का भी ले रहे हो, बुद्धि के जरिए ही आप स्वयं तक पहुँच रहे हैं, तो भी ये सबीज समाधि है। आगे निर्विचार समापत्ति का फायदा बताया इन्होंने। निर्विचार समापत्ति की पूर्ण निर्मलता हो जाने पर आध्यात्मिक शांति मिलती है। निर्विचार वैसाराध्य अध्यात्म प्रसादः। अगर आप निर्विचार समाधि को साध लें तो आपको आध्यात्मिक प्रसाद मिलने लगता है, आध्यात्मिक शांति मिलने लगती है, आनंद मिलने लगता है। यहाँ से असली यात्रा शुरू होती है आपकी। आपको आनंद मिलने लगता है और आपका जो ज्ञान है योग के बारे में पुष्ट होने लगता है कि योग से न केवल बोध मिलता है, अपितु शांति भी मिलती है, आनंद भी मिलता है, ठीक है ना। इसी के भाष्य में पतंजलि मुनि ने कहा है कि प्रज्ञा के प्रकाश पर चढ़कर शोक रहित ज्ञानी पुरुष शोक करते हुए मनुष्यों को उसी प्रकार देखता है जिस प्रकार पर्वत पर स्थित मनुष्य पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों को देखता है। अद्भुत दशा आ जाती है उस समय फिर वो उसके हृदय में आता है कि क्यों ना मैं इनको भी ऊपर उठा के अपने साथ ले आऊं, है ना, उनको पकड़ के अपने साथ ले आऊं, उसी चेतना के स्तर पर जहां पर आनंद ही आनंद है। तो अगर कोई समाधिस्थ व्यक्ति प्रवचन कर रहा है और कुछ उपक्रम कर रहा है संसार में, तो उसका केवल एक ही उद्देश्य है कि वो चाहता है कि वो अपनी चित्त की दशा पर आपको ले आना चाहता है, उठा के ले आना चाहता है। स्वामी राम की किताब है इन वुड्स ऑफ गॉड रियलाइजेशन, वो 8 या 9 खंडों में है। इन वुड्स ऑफ गॉड रियलाइजेशन,
ईश्वर साक्षात्कार के अरण्य में, ईश्वर साक्षात्कार के अरण्य में, वो अधिकतम जो है इंग्लिश में ही है, हिंदी में एक ही भाग आया हुआ है उसका, अभी बाकी चीज़ ट्रांसलेट नहीं हो पाई थी मेरी जानकारी तक। तो उसके शुरुआत में ही लिखा होता है पहले पेज पे, ऐसे पेज पे ना एक जगह पे, कि स्वामी राम आश्वासन आपको देते हैं। वो स्वयं को तृतीय पुरुष की तरह संबोधित करते थे, स्वामी राम कहते थे, स्वामी राम आपसे कह रहे हैं। वो नहीं कहते मैं कह रहा हूँ, नहीं कहते थे, वो कहते थे स्वामी राम आपसे कह रहे हैं, द स्पीकर इज टेलिंग यू। तो उन्होंने लिखा है कि स्वामी राम की ये घोषणा है कि अगर आप स्वामी राम के वचनों को फॉलो करते हैं तो आपको बिल्कुल भी संशय नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल स्वामी राम की तरह हो जाएंगे, न कम न ज्यादा, एग्जैक्टली लाइक राम। तो ये आश्वासन देते हैं। तो जो भी बोधवान पुरुष होता है वो करुणा से भर जाता है। वो कहता है एटलीस्ट मैं अपने जैसा तो बना दूं आपको, जिसमें आनंद बरस रहा है, जिसमें सब समस्याओं का समाधान है जीवन के। समस्त समस्याओं का समाधान ही समाधि है। इसलिए कई लोग समाधि का अर्थ ऐसा भी करते हैं, वो सही भी लगता है मुझे। आपके चित्त में जो प्रश्न उठते हैं उनका हल मिल जाना ही समाधि है। अगर हल ना मिले तो क्या समाधि? अगर आप परेशान हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं अभी भी, तो क्या समाधि? 2 कौड़ी की समाधि, ऐसी समाधि का क्या मूल्य है? अगर आप अभी भी परेशान हो जाते हैं तो वो समाधि समाधि नहीं है, ठीक है ना। समाधि का तो प्रसाद मिलना चाहिए, ठीक है। तो समस्त समस्याओं का समाधान मिल जाएगा आपको, समाधिस्थ हो गए तो।